हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले वीकली टेस्ट, ठीक है, जो 23 दिसंबर को होने वाला है वीकली टेस्ट, ठीक है, क्लास 10th का मैथ का उसका क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोग चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखें उतना सारा मोस्ट है और आप लोग को 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। कोण हम लोग को पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो थीटा बटे 360 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्यखंड का 60 डिग्री, मतलब त्रिज्यखंड हम लोग को क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो देखिए किस तरह हो जाएगा, तो देखिए हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग लिख दिए 60 डिग्री। उसके बाद 360 दिया था 360 लिख दिए। अब पाई का मान कितना होता है 22/7, तो हम लोग क्या लिख दिए 22/7। और आर का मान कितना दिया है 6, तो हम लोग क्या लिख दिए 6 × 6। अब यहाँ से देखिए 60 को एक जीरो और एक जीरो यहाँ काटे और 6 कम 6 6 छक 36 काटे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक जीरो और एक जीरो यहाँ 6 काटे, ठीक है। अब बचा क्या 22 और गुने 6/7, तो हम लोग 22 और 6 को गुना कर दिए कितना है 132/7। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर 132/7 सेंटीमीटर 2 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है क्या, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है क्या है 2πr/h 2r πr/l πr1 r+1। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या πr/l, ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और एच ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या पूछा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसी में हम लोग बैठा दिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना था 7, तो 7 गुने 7 लिख दिए और एच कितना था 14 सेंटीमीटर। देखिए एगो 7 और एगो 7 कट गया, बचा क्या 22 और 7 और 14। तो 22 और 7 14 को गुना करने से कितना आता है टोटल, तो 8156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए कहाँ है 8156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है, तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है क्या है 3πr²/4। उसके बाद क्या लिखा है 1πr/4, क्या लिखा है उसके बाद ऑप्शन सी में πr³/3 है, उसके बाद πr²/3। तो उसका जो आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 4πr³/3, ठीक है। ये गोले का आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए कितना लिखा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई हम लोग को क्या पूछा है चाप की लंबाई। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 के लिए भी, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए चाप का लंबाई क्या होता है थीटा बटे 180 डिग्री इंटू पाई आर, ठीक है। ये हम लोग को क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए वही फॉर्मूला में हम लोग बैठा देंगे। देखिए थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और आर का मान कितना दिया 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए थीटा की जगह क्या रख दिए 60 रख दिए और आर की जगह क्या रख दिया 21 और पाई का मान कितना होता है 22/60। तो देखिए 60 को हम 180 में काटे कितना बार में 3 बार में, और 3 को फिर क्या काटे 21 से काटे 7 और यहाँ 7 काटे 7 काट क्या बचा 22 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया चाप का लंबाई 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है उस शंकु का आयतन जिसकी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, मतलब आयतन निकालने बोला है शंकु का, ठीक है, जिसका त्रिज्या कितना दिया 7 और ऊंचाई कितना दिया 15। तो देखिए इसको हम लोग भी निकालते हैं। तो देखिए इसको किस तरह निकालेंगे, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या है शंकु का आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी में हम लोग बैठा दिए, ठीक। तो 1/3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या लिखा पाई का मान कितना हो गया 22/7, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आर स्क्वायर लिखा, तो आर हम लोग को कितना था आर 7 था, तो हम लोग आर डबल हो जाएगा 7 × 7 और एच कितना था 15 था, तो वही क्या लिख दिए यहाँ
15। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरह काटेंगे, तो देखिए 3 को पहले काट दिए 5 से, 15 3 बचे 15, ठीक है। उसके बाद एगो 7 और एगो 7 कट गया। अब ऊपर में जो बचा उसको गुना कर देते, 5 को 7 से गुना कर देते कितना हो गया 12। अब 12 को 22 से गुना कर देते कितना हो गया 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ठीक है, 770 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्या है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या है। तो शंकु का छिन्नक का आयतन क्या, आप लोग ये फॉर्मूला है ये आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग से डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग को वीकली टेस्ट के लिए, ठीक है, कल। तो इसको आप लोग देख लीजिए क्या होता है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर पाई एच। उसके बाद क्या था r² 1 प्लस r² 2 प्लस r1 2 होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल का होता है। मतलब एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका कितना टाइम्स गुना है, तो इसका कितना टाइम्स गुना है 4 टाइम गुना है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो 4 लिख दिए, पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर कितना दिया था 1.4 दिया था, ठीक है। तो 1.4 और 1.4 यहाँ से हम पॉइंट हटाएं, नीचे 10 लिख दिए, ठीक है। पॉइंट हटाएं तो एक और एक अंक है तो कितना हो गया 10। अब देखिए 7 को 14 को काट दिए 7 दूनी 14 और नीचे 10 को गुना कर दिए कितना हो गया 100, ठीक है। और ऊपर में जितना है सबको गुना कर दिए, 4 को 22 से गुना किए, फिर 22 को हम लोग 14 से गुना किए, उसके बाद कितना से गुना किए 2 से, तो कितना है 24 64। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 24.64, ठीक है। जब भी ऐसा डिवाइड रहेगा तो आप लोग यहाँ कितना देखिए 2 अंक के बाद यहाँ से गिन के पॉइंट बैठा दीजिए। तो ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 हम लोग को MCQ खत्म हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग रिटर्न एग्ज़ाम देखने के बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा बताया हुआ क्वेश्चन कितना आया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है 11 में, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया हुआ है त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे गोले का आयतन, हम लोग आयतन निकालने बोला है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पे बैठा देंगे। तो देखिए 4/3 हो गया, पाई का मान 22/7 और आर क्यू, तो आर कितना हो गया 14 × 14 अब देखिए 7 × 7 7 दूनी 14, एगो कट गया बाकी बच गया, तो 3 नीचे है। अब 14 को 14 से गुना कर दिए, फिर 2 को 4 से गुना करके और फिर 2200, अब सभी को ऊपर वाला गुना कर दीजिए, कितना आएगा 34 49 6 और उसको कितना से भागा दे देंगे 3 से भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त का क्या बोला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, साथ ही में संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए किस तरह, इस तरह आप लोग को फिगर है कुछ, ठीक है। मतलब ये हो गया आप लोग को क्या वृत्त का त्रिज्यखंड और ये क्या है संगत, ये क्या है संगत त्रिज्यखंड, ठीक है। और ये वृत्त का त्रिज्यखंड, तो हम लोग पहले वृत्त का त्रिज्यखंड निकालने बोलना है। तो देखिए हम लोग को दिया हुआ है कि OAB क्या है एक त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी हम लोग जस्ट देख चुके कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। इसी पे हम लोग फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो देखिए फॉर्मूला में बैठा दिए, क्या हो गया थीटा का मान कितना दिया 30 दिया, तो 30 लिख दिए और नीचे कितना 360। उसके बाद पाई का मान कितना होता है, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पे लिख दिया था कि पाई का मान आप कितना लीजिए 3.14, तो हम लोग कितना ले लिए 3.14 ले लिए इंटू, उसके बाद एच का मान कितना था त्रिज्या कितना था हम लोग को 4 × 4, तो 4 ले लिए, ठीक है। अब इसको 1 0 काटे 1 0 और यहाँ 3 × 3 12 तिया 36 काट दिए, ठीक है। फिर ये से काट 4 × 4 4 तिया 12 और इधर 3 से काट दिए। तो इसको हल करने से कितना आता है
4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में आता है। ठीक है, तो हम लोग को ये क्या निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, संगत, ये हम लोग को निकल गया। ठीक है, अब निकालना है किसका, इसका निकालना है, ये पूरा संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो दिख रहा है संगत दीर्घ, ये क्या लघु है और वो क्या है दीर्घ है, छोटा वाला लघु और बड़ा वाला दीर्घ। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पहले पूरे का निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो इसका हम लोग को आराम से निकल जाएगा। तो वहीं पे यहाँ पे किया गया है कि वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से घटा दिया। तो वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, और त्रिज्यखंड का हम लोग को 4.19 आया था। ठीक है, तो यहाँ से आप पाई का मान इतना ले लीजिए और आर का मान कितना हो गया 4 था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और 16 को हम फिर 3.14 को गुना करेंगे कितना होता है, तो कितना हो जाता है 40 पॉइंट इतना। उसके बाद इतना से हम लोग घटा देंगे कितना आएगा 40 पॉइंट इतना। अब इसमें कितना बचेगा 46.1 लगभग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप लोग को कैलकुलेशन, तो आप लोग कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो भी है बहुत रिपीट अगेन क्वेश्चन है, आप लोग को ये 2022 में भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट अगेन क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2000 बोर्ड एग्जाम 24 के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन देख लीजिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहाँ वर्ग ABCD एक की भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वर्ग है। ठीक है, क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, इसमें जो आप लोग को ये रंगा हुआ दिख रहा है ब्लू ब्लू, ठीक है, उसका आप लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो किस तरह निकाल सकते हैं, तो पहले वो समझिए। देखिए हम पहले पूरे को निकाल के, ठीक है, ये जो वाइट वाइट है इसका क्षेत्रफल में हम माइनस कर देंगे, तो इजी से हम लोग को क्या हुआ, रंगा हुआ निकल जाएगा। तो देखिए वही यहाँ पे क्या क्या है कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल तो क्या हो गया 14 × 14 कितना गया 196 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देखिए कि देखिए यहाँ से समझिए कि ये कितना लाइन है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक कितना होगा 7, यहाँ तक कितना होगा 7, और इधर कितना होगा 7, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ लेकर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। सेम कुछ इसी तरह इस प्रकार भी होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ कितना होगा 7, और यहाँ से यहाँ कितना होगा 7, क्योंकि वर्ग है तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर और यहाँ भी। जब देखिए एक व्यास का, ठीक है, पूरे एक वृत्त का व्यास कितना है, यहाँ से यहाँ व्यास होता है कितना है वो 7 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। तो वही लिखा है कि प्रत्येक वृत्त का व्यास कितना है, 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, इसीलिए प्रत्येक वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 7/2। ये पूरा आप लोग को व्यास कितना निकला 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त का निकाल देंगे क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान कितना है 22/7, और आर का कितना है 7/2 × 7/2। अब यहाँ से देखिए 7 7 क्या हो गया कट गया, अब 2 को हम गुना कर काट दिए कितना 22 को, तो 11 दूनी 22, 11 7 77, यहाँ कितना हो गया 11 7 77/2, 77/2 आ गया क्या हम लोग को एक वृत्त का सेंटीमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग को कितना वृत्त है 4 गो वृत्त, तो 4 गो वृत्त से हम लोग क्या कर दिए गुना कर दिए, तो कितना आ गया 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे वर्ग में 156 को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा छायांकित भाग को निकल जाएगा। तो अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 196 - 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक, कुछ नहीं करना है, बस इसका आप लोग को पहले पूरा का क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद एक वृत्त का निकालना और वही वृत्त का चारों से गुना कर देना, और जो पूरे का निकला उसमें से ये दो चारों वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देना माइनस, वही हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु मॉडल बनाने वाले मिट्टी से बनाया गया एक बच्चा इसे गोले के रूप में पुनः आकार देता है। ठीक, गोले नहीं है गोले लिखा है। ठीक है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है गोले की त्रिज्या, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, जो 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एक शंकु मॉडल बनाने वाली मिट्टी से बनाया गया। ठीक है, कोई एक मिट्टी से बनाया गया मॉडल। ठीक है, एक बच्चे इसे गोले
के रूप में पुनः आकार देता है, मतलब इसका दोबारा आकार देता है और गोले की त्रिज्या निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, तो हम लोग शंकु का पहले आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हम लोग को कितना दिया 6, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं 6 × 6, और एच कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग एच कितना लिख दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यदि गोले की त्रिज्या आर हो, अगर गोले का त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है, तो उसका भी आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, तो देखिए चूंकि शंकु के रूप में और गोले के रूप में मिट्टी के आयतन बराबर है, इसीलिए क्या होगा गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होगा। आप लोग ऐसे समझिए कि अगर आपके पास एक बोतल में पानी है, ठीक है, अगर वही बोतल आप दूसरे बोतल में ढाल दीजिएगा तो दोनों का आयतन क्या है सेम ही रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है। देखिए पहले कोई मिट्टी से बनाया खिलौना था, उसका जितना आयतन था और उसको फिर पुनः रूप दे के जो बनाया उन दोनों का आयतन क्या होगा सेम होगा। तो वही यहाँ पे लिखे कि गोले का आयतन इक्वल क्या है शंकु का आयतन, और हम लोग को क्या निकालना है गोले का आयतन का त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो देखिए गोले का आयतन क्या था 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर का मान कितना था 6 × 6, और एच का मान कितना था हम लोग 24 लिख दिए। यहाँ से देखिए आप लोगों को पाई पाई कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या 4 बचा। तो देखिए 4 इधर गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा भागा, तो यहाँ से 4 भी कट जाएगा, 6 चौक 24। अब बचेगा क्या 6 छक 36 बचेगा, क्या यहाँ 6 छक 36 बचेगा, यहाँ 3 हो तो कितना हो गया, आप लोग ऐसे समझिए, यहाँ से कट गया तो कितना बचा 3 × 3 और बचा 24। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर ये और 2 का क्यूब, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। ठीक है, ये कैलकुलेशन है मेनली, आप लोग को याद रखना है कि गोले का आयतन और शंकु का आयतन बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और एक फ्रेंड के पास एनी हाउ सभी लोग शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।